आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। आइए डालते हैं नजर गुज़िश्ता हफ्ते की खास खबरों पर। गुज़िश्ता हफ्ते आइंदा महीने से माज़ूरीन की पेंशन में 1000 रुपए का इजाफा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया है कि रियासत भर में माज़ूरों की पेंशन में मजीद 1000 रुपए का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अगले महीने से 4116 रुपए पेंशन अदा करेंगे। फिलहाल माज़ूरों को हर महीने 3116 रुपए पेंशन अदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान अवाम की फलाह और बहबूद के जो मंसूबे तैयार किए गए थे वो एक एक करके पूरे कर रहे हैं। उन्होंने मंचरियाल में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मंचरियाल जिले के अवाम ने माजी में अलग जिले के लिए कई धरने दिए, जिस पर इनकी हुकूमत ने मंचरियाल के साथ 23 नए अजला कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि अब मंचरियाल के अवाम को जिले हेडक्वार्टर में काम के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते मजलिस की मुफ्त कोचिंग हासिल करने वाले 130 उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स मुलाजिमतों के लिए क्वालिफाई हुए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महकमे पुलिस में होने वाले सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के सिलसिले में फराहम की गई कोचिंग में 130 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए 120 उम्मीदवार और सब इंस्पेक्टर्स के लिए 10 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और पार्टी की जानिब से मुफ्त कोचिंग फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों में मुसलमानों के लिए हिंदू और सिख उम्मीदवार भी शामिल है। वाज़ेह है कि मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुसाबिकती एग्जाम्स में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुफ्त कोचिंग फराहम की जाती है, जिससे सैकड़ों अफराद मुस्तफीद होते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में कशीदगी, सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ हिंदू तंजीमों का बंद, पुलिस लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तारीफ करने वाले कुछ लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस के वायरल होने के बाद कशीदगी पैदा हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े के बाद हिंदुत्व तंजीमों ने गुज़िश्ता हफ्ते कोल्हापुर में बंद की अपील की और कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर हिंदू कारकुन जमा हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। इससे पहले पुलिस के साथ किसी किस्म की हाथापाई भी हुई ही थी, इसलिए मुजाहिरीन पर हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। कोल्हापुर में मटन मार्केट के इलाके में हल्का लाठीचार्ज हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमा हिंदुत्व कारकुन रैली के इनेकाद पर बजिद थे, लेकिन कोल्हापुर पुलिस ने एहतजाजियों से कहा कि वो रैली की इजाजत नहीं देंगे, जिस पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कम-पेल का वाकया पेश आया। इसके बाद कोल्हापुर में कई दुकानें बंद कर दी गई। गुज़िश्ता हफ्ते रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज चैनल से दिया इस्तीफा। मुल्क के बड़े न्यूज नेटवर्क्स में से एक एबीपी नेटवर्क से एक बड़ी खबर सामने आई। मोतबर ज़राए के हवाले से मौसूल इत्तलात के मुताबिक मारूफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी रूबिका लियाकत ने इस नेटवर्क के हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज से इस्तीफा दे दिया है। ज़राए की माने तो रूबिका अब एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ से अलविदा कह दिया। साथ ही ये बात भी ज़ेर बहस है कि रूबिका ने यह फैसला तवील अरसे से तनख्वाह में इजाफा न होने और दीगर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से किया है। इत्तलात है कि वो भारत 24 में बतौर नायब सदर शामिल हो रही हैं। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्रा ने इस पेशरफ्त की तस्दीक की है। मास्क लगाने वाले जापानी हंसना भूल गए, मुस्कुराने के लिए पैसे खर्च करके ले रहे हैं ट्रेनिंग। गुज़िश्ता हफ्ते एक खबर सामने आई। शायद आपको ये सुनकर हैरत हो रही होगी, लेकिन ये सच है कि जापान में कई लोग मुस्कुराना भूल गए हैं और अब वो मुस्कुराने की कोचिंग ले रहे हैं। दरअसल कोविड बहरान के दौरान जापानियों ने तवील मुद्दत तक मास्क चेहरे पर लगा कर रखा था। कई लोगों का कहना है कि इस मास्क ने ही जापानियों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली है। जारिया साल फरवरी में एक सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि मास्क की पाबंदी हटने के बाद भी महज 8% जापानी शहरियों ने ही मास्क लगाना छोड़ा है। मास्क पहनने की वजह से गुज़िश्ता 3 साल में कई जापानी लोगों के सामने अब यह मसला खड़ा हो गया है कि वो पब्लिक लाइफ में बगैर मास्क के कैसे जाएं। गोया कि हुकूमत ने मास्क ना पहनने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन फिर भी कई लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि बगैर मास्क के लोग रहना भूल चुके हैं और चेहरे से मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोक्यो आर्ट स्कूल के कई तलबा और तालिबात हाथ में आईना लिए मुस्कुराना सीख रहे हैं। अपनी उंगलियों से गालों को खींचते हुए ये लोग मुस्कुराने की प्रैक्टिस में मसरूफ है। हालत ये हो चुकी है कि लोग हंसना सीखने के लिए क्लासेस में शिरकत कर रहे हैं। इस्माइल कोच यानी मुस्कुराने की अदा सिखाने वाले उस्तादों की क्लास में शरीक होने के लिए लोग फीस दे रहे हैं। तलबा का कहना है कि मास्क पहनने की वजह से लोगों को मुस्कुराने की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई और अब इसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है।
ہنسنا سکھانے کی کلاسز کے 1 گھنٹے کے سیشن کے لیے تقریباً $55 یعنی تقریباً 4,500 روپے خرچ کر کے بھی لوگ کلاس میں شامل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے 70 سالہ سعودی خاتون نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اس بات کو ایک معمر سعودی خاتون نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا۔ ایک معمر سعودی خاتون سلوہ الامانی نے 70 سال کی عمر میں امام عبد الرحمن بن فیصل یونیورسٹی سے امتیازی نمبروں سے BA کی ڈگری حاصل کی ہے۔ العربیہ نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی خاتون نے بتایا کہ وہ 46 سال تعلیم سے دور رہیں۔ تعلیم سے طویل غیر حاضری اور پیش آنے والے چیلنجوں کے بعد پھر کلاس روم سے پرانا تعلق قائم کیا۔ سلوہ امانی نے بتایا کہ انہوں نے 17 برس کی عمر میں ثانوی اسکول پاس کیا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ داخلے کی درخواست دی۔ کیمسٹری کے مضمون میں داخلہ مل گیا تھا۔ اس دوران زندگی نے نیا رخ اختیار کیا۔ وہ کم عمر میں اپنا خواب پورا نہ کر سکیں کیونکہ ان کی شادی ہو گئی تھی، جس کے بعد گھریلو مصروفیات نے گھیر لیا۔ سعودی خاتون کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں سے 46 سال تک رشتہ منقطع ہونے کے باوجود تعلیم مکمل کرنے کا خواب دل اور دماغ پر چھایا رہا۔ 46 سال کے بعد 2016 میں داخلے کی کارروائی شروع کی تو پتہ چلا کہ اتنے طویل وقفے کے بعد داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ ثانوی اسکول کا سرٹیفکیٹ بھی گم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمت نہ ہاری اور الشرقیہ ریجن کے محکمہ تعلیم سے مسلسل رابطے میں رہی۔ بالآخر مجھے تعلیم حاصل کرنے کی مشروط منظوری مل گئی۔ یہ پابندی لگائی گئی کہ مڈل اور ثانوی اسکول کی تعلیم دوبارہ حاصل کرو، اس کے بعد ہی یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا۔ سلوہ عمانی نے بتایا کہ ثانوی اسکول کا امتحان دینے کے بعد امام عبد الرحمن بن فیصل یونیورسٹی نے مجھے سماجی علوم کے مضمون میں داخلہ دے دیا۔ یونیورسٹی کے اسٹیج پر تقریب تقسیم اسناد کا لمحہ میرے لیے یادگار بن گیا، جسے میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 46 سال سے میں اس لمحے کی منتظر تھی۔ ایک وقت تھا جب میں اپنی بیٹیوں کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کر کے خوش ہوا کرتی تھی۔ آج میری تقریب تقسیم اسناد میں بچیاں شریک ہوئیں اور وہ ڈگری ملنے پر میری خوشیوں میں شریک ہوئی۔ یہ لمحہ یادگار ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا TV۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.